एक नहीं, दो नहीं, कोटि यानी कि करोड़ों। और कल्प, कल्प बहुत बड़ी अवधि होती है। ये कलयुग इससे दुगुना है, द्वापर युग इससे 3 गुना है, त्रेता युग इससे 4 गुना है, सतयुग। ये चारों युग जब एक साथ पुनरावर्तित होते हैं तो बनते हैं 43,20,000 बरस। और ऐसे 4 युग 1000 बार घटित हो जाए तब बनता है एक कल्प। और ऐसे कोटि कल्प तक आप यज्ञ कर लो, व्रत कर लो, तप कर लो और अनेक अनेक क्रियाओं का आश्रय ले लो, पर उन सब साधना में सफलता बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से सफलता कब मिलेगी? तो भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्र। केवल आपने गुरुदेव भगवान के चित्त में संतोष, आपके कारण, आपकी किसी क्रिया के कारण, आपके किसी व्यवहार के कारण, आपकी किसी बात के कारण आपके सद्गुरुदेव भगवान को संतोष प्राप्त हो गया तो आपकी अनेक अनेक करोड़ों कल्पों की साधना सफल हो गई। और अगर गुरुदेव के चित्त में संतोष ही नहीं पहुंचा तो अनेक अनेक साधना करके भी क्या लाभ प्राप्त हुआ? गुरुदेव को रिझाना बहुत बड़ी बात है। और हमारे सद्गुरुदेव भगवान कितनी सहजता से रिझेंगे। जो उन्होंने बात बता दी कोई कठिन बात तो है नहीं। पुराने समय में आपने भक्तमाल गाथा देखी होगी, पूज्य बड़े महाराज जी ने उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में एक बात बताई थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक साधक जाता है कि मैं भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहता हूं, कैसे मुझे भगवान के दर्शन होंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? एक पेड़ के नीचे त्रिशूल गाड़ो, उस पेड़ के ऊपर चढ़ो, पता नहीं कौन सी मौज में होंगे, कह दिया त्रिशूल गाड़ो, पेड़ पे चढ़ो, ऊपर से नीचे कूदो। तो जब आप नीचे कूदोगे तो भगवान प्रकट होकर आपको गोद में थाम लेंगे। अब वो साधक था, कहीं से त्रिशूल तो ढूंढ लाया, त्रिशूल गाड़ भी दिया, पर अब पेड़ पे चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। चढ़ तो जाऊं पर कूदूंगा कैसे? देखो कौन सी मौज में थे संत, और संत ने कह दिया। बात मानना भी चाहता है पर मन है कि मानता नहीं। मानने के लिए पूर्ण आपका समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास होना बड़ा कठिन है। कठिन बात कैसे मानेंगे? फिर दूसरा साधक वहां से निकलता है, उसने पूछा क्या कर रहे हो? तो उसने बता दिया कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के दर्शन का उपाय बताया, उसकी आस्था थी, वो चढ़ गया और ऊपर से नीचे कूद गया और साक्षात भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उसको थाम लिया। क्योंकि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। भगवान अपनी बात को भी फीकी कर लेते हैं पर अपने संतों की बात को कभी फीकी नहीं। वो तो पत्थर की लकीर है, पानी की लकीर बनाने के साथ मिटती है और पत्थर की लकीर जुगों जुगों तक इसी प्रकार बनी रहती है। तो गुरुदेव को रिझाने का कितना सरल सहज उपाय आपके और हमारे लिए कितने सौभाग्यशाली है कि स्वयं भी आनंदित होकर कीर्तन करो, औरों से भी कराओ। इतने मात्र से गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।